उपासना में जड़ चैतन्य बुद्धि, स्त्री पुरुष बुद्धि, दुरात्मा महात्मा बुद्धि, इन सब का लय हो जाता है। उसकी दृष्टि में न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई दुरात्मा है, न कोई महात्मा, एकमात्र परमात्म दृष्टि जागृत होती है। ये जागृत होती है, पहले भावना की जाती है, फिर स्थिति होती है। जैसे पार्थिव स्थिति होने पर पहले स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दुरात्मा महात्मा ऐसा दर्शन होगा, बाद में भगवत भाव होगा। लेकिन स्थिति होने पर केवल भगवत भाव रहता है, केवल प्रभु भाव रहता है। जब तक ये भाव नहीं रहता तब तक बहुत कच्चाई है, और उपासक को सावधानी पूर्वक अपने को परिपक्व करना है। परिपक्व अपना प्रयास और गुरु इष्ट कृपा, अपना केवल प्रयास ही है, कृपा का भरोसा नहीं तो परिपक्व अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती। और आप वाणी से केवल कृपा शब्द का उच्चारण करते हैं और आप प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती। स्थिति प्राप्त होती अपना संपूर्ण पुरुषार्थ लगा दे और भगवत कृपा का, गुरु कृपा का भरोसा, तो स्थिति निश्चित प्राप्त हो जाती है। और यही स्थिति जीवन मुक्त करती है। और जीवन मुक्त महापुरुष ही प्रियालाल के प्रेम का रसास्वादन करता है। जब तक देह भाव पुष्ट है तब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। जैसे जैसे देह भाव गलित होता है वैसे वैसे प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता रहता है, बढ़ता रहता है। प्रेम अगाध समुद्र है, इसलिए कभी इसमें पूर्णता नहीं होती कि अब पूर्ण प्रेम आ गया। कभी प्रेमी को ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं प्रेमी हूं या मेरे में प्रेम है या पूर्णता है, नहीं। हर समय एक विचित्र कोटि की चाह उत्पन्न होती है। यद्यपि जिनकी चाह है वो मिले हुए हैं, फिर भी वो इतनी प्यास है कि वो चाह बढ़ती ही रहती। चाह बढ़े दिन रैन, रात दिन चाह बढ़ती है। यद्यपि तन मन के बिछुरे नहीं, न शरीर से दूर है न मन से दूर है, पर चाह बढ़े दिन रैन। कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। हर समय नेत्र भर के रूप रस का पान करते हैं, पर ऐसा लगता है मानो कभी देखा ही नहीं। ऐसी प्रेम की महामहिम वृत्ति जब उपासक के हृदय में जागृत होती है, ये है मोक्ष सुख भी कड़ुआ कर देने वाला सुख। मानो देह में जो मृत्यु लोक का सुख है तो बड़ा घृणित सुख है। इससे उच्च कोटि का सुख देवलोक में है। देवलोक से भी तपलोक, महरलोक, जनलोक, फिर सबसे ज्यादा महान सुख ब्रह्मलोक में है। लेकिन ये जितने सुख हैं सब मायाकृत हैं। जो दास को सुख मिलता है वो ब्रह्मा जी को भी सुख ब्रह्म पद में नहीं मिला, भगवत दासत्व। फिर जो सखाओं को सुख मिला उसकी तो महिमा ही क्या। जो वात्सल्य भाव से प्रभु को दुलार करते हैं उनके हृदय को क्या कहना। जो कांता भाव से प्रभु से प्यार करते हैं उनको कौन उपमा दे किसी से, क्योंकि वो अद्वितीय हैं। जो कांत श्री कृष्ण को मानकर आठों पहर उनमें चित्त को श्रृंगार भाव से जोड़ते हैं। और ये तो महामाधुर्य रस वृंदावन नित्य विहार, यहां जब चित्त स्पर्श करता है तो मोक्ष कड़ुआ लगने लगता है। मोक्ष सुख भी थुत्कीकृत हो जाता है। जिसे कड़ुआ हम स्वीकार नहीं कर सकते, थूक देते हैं, ऐसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कई बार वर्णन किया। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो भी कहते हैं विभेम कैवल्यता, ये तो भयावह है मोक्ष पद, भय लगता है इससे।
श्री रूप जी ने कहा कि ये तो पिशाचिनी है। जब तक ये भुक्ति मुक्ति पिशाचिनी लगी रहेगी तब तक प्रेम नहीं प्रकट होता है। भोगों को भोगने की इच्छा रूपी पिशाचिनी या मुक्त हो जाने की पिशाचिनी। ऐसा महापुरुषों ने जब प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग रस का रसास्वादन किया तो मोक्ष मुक्ति पिशाचिनी लगने लगी, भयावह लगने लगी, कड़वी लगने लगी, थुतकी कृत्य हो गई। फिर और कौन सा सुख बचा? सर्वश्रेष्ठ महासुख आत्म सुख जीवन मुक्त महापुरुषों को प्राप्त होता है। लेकिन प्रेम सुख के आगे ये सब सुख फीके हो जाते हैं। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख का भी त्याग करके मन प्रभु की रूप रसासों का रूप का आनंद प्राप्त करने के लिए विकल हो गया। जनक जी महाराज का और ज्ञानियों की और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों की तो अलग वृत्ति रही। ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों की गुरु है। इसलिए श्रीपाद कह रहे कि तिक्ति भूता विमुक्तिर विषम निरय वदभाति सर्वेन्द्रियार्थाः सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल गरल वन्युद्भट ज्वालकल्पाः कीट प्रायाः समस्त प्रवर सुरगणा सिद्धयश्चेन्द्रजाल प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। जब आपको प्रियालाल का थोड़ा भी प्रेम प्राप्त होगा तो तिक्ति भूता विमुक्तिर, ये जो जीवन मुक्ति अवस्था है, मोक्ष पदवी है, बोले तिक्ति भूता है, कड़वी लगने लगेगी। नहीं चाहिए मोक्ष सुख, पर ये बहुत ऊंची बात है। अभी तो मृत्यु लोक के भोग ही आपको परास्त कर देंगे। मोक्ष सुख तो जो ब्रह्मलोक तक के भोगों का त्यागी होता है उसको प्राप्त होता है। ये प्रेमी जन मोक्ष के आगे भी जो महारस है उसमें स्थित है।